नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। दक्षिण मुंबई में आज हम खड़े हैं। लमन न्यूज पर मुंबई की आवाज के माध्यम से हम मुंबई के तमाम इलाकों का जायजा ले रहे हैं और उन तमाम इलाकों में रहने वाले आम जनमानस को बुनियादी सुविधाओं का कितना लाभ मिल पाता है, ये हमने जायजा लिया। इसके अलावा आम जनमानस के जहन में किस तरह के सवालात हैं सरकार को लेकर और सरकार की नीतियों को लेकर, इसका हमने जायजा लिया है। अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर हमने रोशनी डालने का काम किया है। मकसद हमारा एकदम साफ है, खबर पूरी पारदर्शिता के साथ प्रशासन तक ले जाना और साथ ही साथ सरकारी महकमे तक ले जाना। आज के हमारे इस विषय में हम आपको बताएंगे कि दक्षिण मुंबई के तमाम वो लोग बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर कितने आहत हैं और किस तरह के सवालात उनके जहन में हैं। सबसे पहले कैमरा पर्सन आनंद वर्मा से गुजारिश करेंगे कि उन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और उन तमाम दर्शकों तक ले जाएं जिनके जहन में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि लमन न्यूज पर चलने वाले इस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, मुद्दा क्या है। तो मुद्दा बिजली का बिल है और बिजली के बिल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज ये अपनी आवाज बुलंद करने जा रहे हैं और इनकी आवाज सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का हमने बीड़ा उठाया है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। सबसे पहले मुबारक भाई आपके पास आएंगे, चूंकि आपने हमें यहाँ न्योता देके आमंत्रित किया है। आपसे जानना चाहेंगे विषय क्या है। मैं लेमन न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ और शाहिद भाई का, जो हमारे बुलावे पे यहाँ पे आए और हमारे मसले के हल निकालने के लिए वो कोशिश करेंगे। और मेरे को इतना बोलना है कि जो हमारे बिल आ रहे हैं, पहले बिल का कुछ रेट अलग था और अभी जो बिल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले ये बता दीजिए कि कौन सी कंपनी आप लोगों के यहाँ पे बिजली आपूर्ति करती है। BST की। BST की। और आपके हाथ में जो बिल है ये बृहन मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, यानी शॉर्ट फॉर्म में बेस्ट कह सकते हैं इसे। तो बेस्ट के कंपनी के मातहत ये बिजली की सप्लाई आपके घर में की जाती है। कितना संतुष्ट हैं आप इसके बिजली की बिल को लेकर। नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो बजट होता है महीने का वो एकदम बिगड़ जाता है। हमारी कोई ऐसी इनकम नहीं है जो हम 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। हमारी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये हम मेहनत करके कमा सकते हैं। उससे ज़्यादा तो कमा नहीं सकते। इतना बिल भरना हमारे बस की बात नहीं है। अब पूरे लोग परेशान है, हम नहीं, पूरे मुंबई के लोग, हर जगह लोग परेशान है। अब ये कौन से आकार यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं, ये हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ऊर्जा आकार भी ले रहे हो, फिर बाद में ये परिवहन आकार ले रहे हो और दूसरे कौन से आकार ले रहे हो, ये आम आदमी के किसी के समझ में नहीं आएगा। इसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम समझाने का प्रयास करते हैं। बृहन मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, ये है बिजली का वो बिल जिसको देखने के बाद पसीने छूट जा रहे हैं लोगों के। लोगों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने मंगलवार के दिन अपने तमाम सहयोगियों के साथ मंत्रालय में एक बैठक की। उस बैठक में रिलायंस एनर्जी हो, बेस्ट, टाटा पावर हो, तमाम बिजली की कंपनियां जो हैं उनके पदाधिकारियों को लेकर उन्होंने एक बैठक की और इसमें से उन्होंने लगातार बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस पर कहीं ना कहीं से लगाम लगाने की उन्होंने एक कोशिश शुरू की है। लेकिन इस कोशिश में वो कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो सेकेंडरी है। प्राइमरी तो ये है कि लोगों के घरों में जो महीना पूरा होते ही बिजली का बिल बढ़ा चढ़ाकर भेज दिया जाता है, क्या वो कम हो पाएगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बिजली के बिल के ठीक पीछे इसका पूरा विवरण कंपनी ने दिया हुआ है। ये इस प्रकार है। स्थिर आकार और मांगड़ी आकार 40 रुपए, ऊर्जा आकार 240 रुपए, परिवहन विभाग टूट वसूली आकार, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन विद्युत शुल्क 53 रुपए 76 पैसे, इस तरह है कुल इन्होंने जोड़ के यहां पर भेज दिया है। लेकिन अब मुबारक भाई आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि इस बिल के पीछे की तरफ जो चीजें उल्लेखित की गई है इसके बारे में आम जनता तो जानती ही नहीं। यही हकीकत है, लोगों को इसके बारे में मालूमात ही नहीं है कि ये चीज क्या है। लोगों ने इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए कि ये चीज क्यों ले रहे हैं आप। ऊर्जा आकार तो ले ही रहे, जो हम यूज कर रहे हैं उसका तो आप बिल ले रहे हो। आज एक ट्यूबलाइट जल रही है, 10 ट्यूबलाइट का पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे।
और इतने लोग परेशान है कि उसकी कोई हद ही नहीं है यहाँ पे कि ये फुकट के जो आकार ले रहे हैं, कहाँ से लाएंगे लोग पैसा। डोंगरी के बिस्ती मोहल्ला का हमने जायजा लिया था, वहां के रहवासी भी बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान हैं। और साफ तौर पर आपके घर में ट्यूबलाइट एक फैन। जी, आपका नाम क्या है? नाजिम, नाजिम, कहाँ रहते हैं आप? मजगांव में। आप बिजली के जो बिल आपके घर में आती है, कौन सी कंपनी आपके घर में बिजली आपूर्ति करवाती है? बेस्ट बेस्ट जो महीना पूरा होते ही बिजली का बिल भेजती है आपके घर पे, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। किस तरह के सवालात आपके जहन में? हमारे घर में एक ट्यूबलाइट, एक फैन, एक फ्रिज है, एक टीवी है जो 24 घंटे नहीं चलता, फिर भी हम 2000 बिल पे कर रहे। किस लिए? फ्रिज तो 24 घंटे चलता है फ्रिज 24 घंटे चलता है लेकिन उसका कंजम्पशन इतना नहीं होता फ्रिज का। और आपने हीटर रखा हुआ है घर में? हीटर नहीं रखा हुआ है। जब कंज्यूमर सेंटर में आम ग्राहक, जी जी, हमें पता है पावर सेव करना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है देश बनाना है, लेकिन देश हमें बनाना ही नहीं देता। देश हमें बनाना है लेकिन कोई हमें इस देश को बनाने ही नहीं देता। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि ना हीटर है हमारे घर में, ना एयर कंडीशन है, ना गीजर है, लेकिन बावजूद इसके महीना पूरा होते ही जो बेस्ट कंपनी है वो 2000 रुपए के आसपास का बिजली का बिल इनके घर में भेजती है। और मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो ये सोचने पर मजबूर है कि वो कमाए क्या और खाए क्या और बिजली का बिल भरे क्या। और देश क्या बनाए बाद में। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? शकील सारंग। शकील साहब, कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पर? 36 ईयर से रहता हूँ मैं। पश्चिम उपनगर में हमने देखा वेस्टर्न सबब में, वहां रिलायंस एनर्जी लोगों के घरों में बिजली आपूर्ति करती है, जैसे यहाँ पर बीएसटी कंपनी करती है। रिलायंस एनर्जी के ग्राहकों का भी यही सवाल है कि महीना पूरा होते ही औने पौने तरीके से लंबा चौड़ा एक बिल भेज दिया जाता है। क्या इस तरह की समस्याएं आपके सामने भी है? हमारे सामने तो बचपन से ही हम देखते आए कि अभी तक इतना सारा बिल आ रहा है। मेरा अभी लास्ट मंथ आया 2100 रुपया, जबकि मेरी पगार है 8000 रुपया। अगर मैं 2100 रुपये भरूँ तो बाकी के इसमें घर कैसे चलाऊँ? मैं अपनी फैमिली को चला ही नहीं पाता, इतनी तकलीफ में मैं जी रहा हूँ। अब ये बताइए, आपके घर में कुल कितने पंखे हैं और कितने ट्यूबलाइट्स हैं? एक पंखा, एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब है बस। एयर कंडीशन नहीं है। गीजर नहीं है। और अब कोई मोटर जिससे पानी चढ़ता है? नहीं है। नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे ही मेरा घर है तो मोटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर बिल कितना आता है? 2100 रुपया बिल आ रहा है। 2100 रुपए बिल आता है। किसी जमाने में इस आर्थिक राजधानी मुंबई में बीएसईएस कंपनी हुआ करती थी जो लोगों के घरों में बिजली आपूर्ति करने का काम किया करती थी, लेकिन अब जो निजी कंपनियों का एक प्रकार से कब्जा है इस बिजली विभाग पर, वो चरम पर है और उससे लोग आहत हैं। कंपनियां अपना मुनाफा कमाने के लिए लोगों के घरों में बढ़ा चढ़ाकर बिजली का बिल भेजती है। मुबारक साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आपके हाथ में एक बिल है, इस बिल में कई खामियां हैं आपके अनुसार, थोड़ा सा बताइए। चूंकि आपने कहा था कि आपने बिजली का बिल भरा है, वो भी नकद के स्वरूप में भरा है, बावजूद इसके उस चीज को जोड़कर इसमें दिखाया गया। अभी एक लोगों को एक पॉइंट्स की बात मालूम नहीं है इसमें। हम ऑलरेडी ये बिल भरते हैं, अभी समझो हमारे ये बिल आया हुआ है, वो हम अमाउंट जाके भरते हैं, फिर बाद में दूसरे बिल में वो लोग मागिल रकम ऐसा लिख के एक मेंशन करते हैं। ये लोगों को इसका इस पे ध्यान नहीं है, वो सिर्फ बिल आता है और अपना जाके भर के आ जाते हैं। ये किस चीज के पैसे ले रहे हैं? 10 रुपये ये तो हमारा कम है, जिसके ज्यादा बिल आता है उनका 100-150 रुपया ऐसा ऐड होके आता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ये चीज अमाउंट का ले रहे हैं। कोई एक नजीर बताइए मुझे कि आपने ये कहा कि बिजली के बिल हमने भरा, फिर भी मागिल रकम करके इसमें दिखाया गया है, कितने का अंतर है? अभी हमारे हिसाब से तो 10 रुपए का अंतर है, लेकिन 10 रुपए अगर एक आदमी को पकड़े तो करोड़ों लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कुल मिला के बूंद बूंद से सागर बनाने का काम चल रहा है। मुंबई के लहजे में यदि कहा जाए तो चम्मच से डालना है और फावड़े से पूरा बटोरना है, इसे हम यूं कह सकते हैं। यानी कुल मिला के एक व्यक्ति के ऊपर यदि 10 रुपए का अधिभार लादा जाए तो करोड़ों पब्लिक के घरों में जो बिजली के पूरे चीजें चलती हैं और जो बिजली का बिल भेजा जाता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ इज इक्वल टू व्हाट? और ये गया कहां, किसकी जेब में गया? ये सवाल जस का तस है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम। सबसे पहले नाम आपका। ताहिर हसन वागले। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पर? पैदाइशी से है। आप एक बात बताइए, आपके इस मोहल्ले में हम पहुंचे हैं, बिजली का बिल सबके हाथों में है, किस तरीके का प्रॉब्लम यहाँ पर आपके सामने सबसे ज्यादा है? यही प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है। ये बिल ज्यादा आता ही है, किसको 5000, किसको 6000, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। और फिर वो बीएसटी का भी वो लोगों ने जो बस खसारे में जा रही है, उसका भी 100 रुपया लगाया पब्लिक पे, तो हम वो फायदे में जाएगी तो हमारा क्या फायदा है उसमें?
वो पीछे उसके लिखा हुआ है कि बीएसटी के बस का यानी कंपनी एक है और कंपनी के काम अनेक है और उन अनेकों कामों का अधिभार इस एक कंपनी के माथे पर, ऐसा कुछ कहना आपका है? बीएसटी के बसेस का जो प्रॉब्लम है वो सभी को नहीं मालूम है, वो लोग ऑटोमेटिक काट लेते हैं पैसा। जी 441 रुपया इसमें काटा हुआ है। ये बीएसटी का जो है ये 441 रुपया। ये हर बिल पे जैसा ज्यादा बिल आएगा उतना वो लोग ज्यादा काटते जाएंगे, मतलब ये नुकसान हम लोग क्यों सहना है। तो कुल मिला के बिजली का जो बिल इनका है वो तकरीबन 2014 के आसपास है, लेकिन इसके अंदर इनका सवाल यह है कि परिवहन विभाग टूट वसूली आकार ये 441 रुपया है। जनाब, यदि हम आपके कंपनी का एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपके सिस्टर कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट का अधिभार हमारे सिर पर क्यों? ये सवाल लोगों का है। लोगों का यह कहना है कि बीएसटी अपने आप में आर्थिक राजधानी मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाती है और इस बीएसटी में लाखों बसेस हैं जो सड़कों पर दौड़ती है और उसका काम होता है मुसाफिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए लोग बीएसटी के बसों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बीएसटी के बसों के अधिभार का खामियाजा बिजली पर क्यों? यह कहना आम जनमानस का है और साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर आप जो बिजली का बिल देख रहे हैं उसमें ये तमाम चीजें जो 441 रुपए के आसपास दिखाई गई है वो है परिवहन विभाग का टैक्स, जबकि हम बिजली इस्तेमाल करते हैं ना कि आपका बस। तो आप बस का खामियाजा हमारे सिर पर कैसे थोप सकते हैं? यह सवाल इनका है और यही सवाल बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजोय मेहता साहब से भी है। चूंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका वो महानगर पालिका है जो एशिया में सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट 40,000 करोड़ से भी अधिक का है। लेकिन अब बीएसटी से लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में वक्त हो चलाएंगे छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ लोगों की और भी लेंगे प्रतिक्रियाएं। बने रहिए लमन न्यूज के साथ। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।